इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, अंश मजूमदार यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते? क्यों हमें हमेशा वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं? और जब हमें कुछ मिलता है तो वह हमें कब और कैसे मिलता है? आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी न सिर्फ आपको ईश्वर की योजना को समझने में मदद करेगी, बल्कि आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब भी देगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक गहरा रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। वह ईश्वर में पूरी आस्था रखता था और हर दिन घंटों पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन वह दुखी होकर एक साधु महाराज के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं रोज ईश्वर की आराधना करता हूं, फिर भी मेरी परेशानियां कम नहीं होती। क्या भगवान मेरी सुनते ही नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईश्वर हमें हमेशा 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। कभी वे हमें तुरंत वह दे देते हैं जो हम मांगते हैं, कभी वे हमें इंतजार कराते हैं, और कभी वे हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। धीरज को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? साधु बोले, बिल्कुल, सुनो यह कहानी। एक बार 3 मित्र किसी रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वह जादुई पत्थर था। उसमें से एक दिव्य आवाज आई, तुम जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें तीनों के लिए अलग अलग तरीके से आशीर्वाद दूंगा। पहले मित्र ने सोचा और कहा, हे ईश्वर, मुझे तुरंत सोने चांदी की अपार दौलत चाहिए। जादुई पत्थर चमका और अगले ही पल उसके सामने ढेर सारा सोना और चांदी प्रकट हो गया। वह बहुत खुश हुआ और अपने धन के साथ आगे बढ़ गया। दूसरे मित्र ने सोचा और कहा, हे प्रभु, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। जादुई पत्थर ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। वह मित्र आगे बढ़ा और धीरे धीरे उसकी मेहनत, संघर्ष और सही समय के कारण वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तीसरे मित्र ने कहा, हे भगवान, मुझे वह दीजिए जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। जादुई पत्थर चमका और उसे कुछ नहीं दिया। मित्र चौंक गया, लेकिन उसने धैर्य रखा। वर्षों बाद उसे एक महान अवसर मिला और वह राजा का सबसे प्रिय मंत्री बन गया। उसे यश, प्रतिष्ठा और सच्चा सुख मिला। साधु ने धीरज से पूछा, अब बताओ, ईश्वर हमें कब, क्या और कैसे देते हैं? धीरज सोच में पड़ गया। साधु ने समझाया, पहले मित्र की तरह अगर हमें कुछ तुरंत मिलता है तो हमें देखना चाहिए कि क्या वह चीज हमारे लिए सही है या नहीं। तुरंत मिली दौलत ज्यादा समय तक नहीं टिकती। दूसरे मित्र की तरह अगर हमें इंतजार करना पड़ रहा है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें सही समय पर सही चीज देंगे। तीसरे मित्र की तरह अगर ईश्वर हमारी मांग को पूरा नहीं करते तो हमें समझना चाहिए कि वे हमें उससे भी बेहतर देने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ईश्वर आपकी सुनते क्यों नहीं है, तो इन बातों को याद रखें, धैर्य रखें। आपकी मेहनत का फल सही समय पर मिलेगा। जो मिल रहा है उसका आदर करें। हर अनुभव से कुछ सीखें। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो निराश मत हो सकता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हों और आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देने वाले हों। सही कर्म करें। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? अगर हां, तो हमें कमेंट में बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जिंदगी में हर किसी पर कभी न कभी बुरे समय का तूफान आता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं,
समस्याएं बढ़ती जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर तूफान में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग जरा सी मुश्किल में टूट जाते हैं? जो भी इस रहस्य को समझ लेता है वो जीवन में कभी परेशान नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपकी सोच बदल देगी, और वीडियो के अंत में आपको वो 3 शक्तिशाली तरीके बताएंगे जिनसे आप भी हर हालात में शांत रहना सीख सकते हैं। राजा विक्रम अपनी विशाल सभा में बैठा था। सामने 2 सैनिक खड़े थे जिन्होंने एक युद्ध में हार की खबर सुनाई थी। राजा क्रोधित हो उठा, सिंहासन से उठकर गरजते हुए बोला, तुम लोग निकम्मे हो, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी हार गए। सैनिकों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महामंत्री ने कहा, महाराज, निर्णय जल्दबाजी में न लें, पहले शांत होकर विचार करें। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं सुनी और आदेश दे दिया कि सभी दोषी सैनिकों को अगले दिन मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के राज्य में एक प्रसिद्ध आर्षी रहते थे, आर्षी अद्वैत। वे अपने धैर्य और शांति के लिए जाने जाते थे। जब महामंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की और असफल रहे तो उन्होंने राजा को आर्षी से मिलने की सलाह दी। राजा घोड़े पर सवार होकर आर्षी के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण शांतिपूर्ण था। पक्षियों की चहचहाहट और मंद समीर राजा के क्रोध को कुछ हद तक ठंडा कर रही थी। राजा ने कहा, आर्षिवर, मैं हर परिस्थिति में अधीर हो जाता हूं। क्रोध मेरे दिमाग पर हावी हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? आर्षि मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी आपका समाधान दूं या एक छोटे से प्रयोग के बाद? राजा ने कहा, प्रयोग? आर्षि ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर राजा को बुलाकर बोले, इसमें एक पत्थर डालिए। राजा ने पत्थर डाला और पानी तुरंत हिलने लगा। पानी में हलचल देखकर आर्षि बोले, देखिए, जब पत्थर डाला गया तो पानी विचलित हो गया। अब थोड़ी देर रुकिए। कुछ मिनटों बाद पानी स्थिर हो गया। आर्षि बोले, महाराज, क्या आप देख रहे हैं कि पानी अब शांत हो गया? राजा ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इसका मेरे क्रोध से क्या संबंध? ऋषि ने समझाया, महाराज, आपका मन भी इसी घड़े की तरह है। जब कोई समस्या आती है तो यह पत्थर की तरह पानी में गिरती है और हलचल मचा देती है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो वह हलचल बढ़ेगी, लेकिन अगर आप रुकेंगे, समय देंगे तो सब शांत हो जाएगा। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रण लिया कि अब से वे कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय कैसा भी हो, अगर हम रुककर गहराई से सोचकर प्रतिक्रिया दें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सकते हैं। अब सवाल आता है, हम इस कला को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? आइए जानते हैं वो 3 अद्भुत तरीके जिनसे आप भी हर हालात में शांत रह सकते हैं। स्टॉप तकनीक अपनाएं। जब भी कोई समस्या आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। स्टॉप का मतलब है एस, स्टे स्टिल, रुक जाए। टी, टेक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें। ओ, स्थिति को ध्यान से देखें। पी, शांत दिमाग से आगे बढ़ें। हर बार जब आपको गुस्सा आए बस रुकें, सांस लें और स्थिति को तटस्थ होकर देखें। क्या आपने कभी शांत झील को देखा है? उसमें सब कुछ साफ दिखता है। हमारा मन भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम चिंताओं से भरे रहेंगे तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अक्सर हम आने वाली समस्याओं से डर जाते हैं, लेकिन सच यह है कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर परिस्थिति में शांत रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम बस वर्तमान में रहें। दोस्तों, समय अच्छा हो या बुरा, परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम शांत रहना सीख जाएं, तो हम किसी भी मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी तकनीक को आज से अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, सकारात्मक रहिए और जीवन को खुलकर जिए।